हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हंगेरी के वर्क वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। देखिए, जब आप हंगेरी में वर्क के लिए जाते हैं तो आपको मिलता है वर्क वीज़ा, जिसे हंगेरियन इमिग्रेशन की भाषा में बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर आप काम करने जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन स्किल सेट यू हैव, आपको जो वर्क वीज़ा मिलता है वो या तो हो सकता है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या वो होगा ईयू ब्लू कार्ड अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, या वो होता है हंगेरियन कार्ड। अगर आप इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र पे हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट जो मिलता है वो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र के लिए होता है। और अगर आप जा रहे हैं रिसर्च के लिए तो हो सकता है कि जो आपका रेजिडेंस परमिट हो वो हो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। अब जो हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं वो अप्लाई करते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो होता क्या है, जो हंगरी का लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिसे हम डी वीज़ा भी बोलते हैं, तो जब एम्बेसी वो आपको इशू करती है वो होता है 3 मंथ्स का। और इस 3 महीने के दौरान उस पर लिखा होता है 30 डेज, यानी आप इस डी वीज़ा के साथ हंगेरी एंटर करेंगे और 30 डेज के अंदर आपको अपना रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन करना है। अब ये रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन कैसे होता है? देखिए, कई बार क्या होगा कि आपके जाने तक ये रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर के पास आ चुका होता है, या जो आपका एकोमोडेशन का एड्रेस होता है वहाँ पे आ चुका होता है। अगर बाय चांस नहीं आया है तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाके इस कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और कुछ केसेस में ये कार्ड आप इमिग्रेशन ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये आपके एम्प्लॉयर के एड्रेस पे या आपके एकोमोडेशन एड्रेस पे आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक बार जब आप हंगेरी पहुंच के इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं तो ऐसा होने में मेरा ऐसा मानना है कि 15 दिन से लेके 45 दिन तक लग सकते हैं। अब ये जो हंगेरी का वर्क वीज़ा होता है यानी डी वीज़ा होता है, ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। और ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है और इस पर लिखा होता है 30 डेज। तो आपको एक बार आपने एंटर कर लिया है हंगेरी में तो आपको बाहर निकलने से पहले ये इंश्योर करना है कि आपके पास रेजिडेंस परमिट हो। अगर बाय चांस आप हंगरी में एंटर करते हैं और बिना रेजिडेंस परमिट लिए हंगरी से बाहर चले जाते हैं या शेंगन जोन से बाहर चले जाते हैं तो आपको फिर दोबारा से एंट्री करने के लिए वीज़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पे आंसर है, हंगेरी का जो वर्क वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है, सिंगल एंट्री होता है और 30 डेज के अंदर आपको एंटर करना होता है। अब ये जो वीज़ा होता है इसके बेसिस पे जो आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो जो मिलता है उसकी वैलिडिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से लेके 2 साल तक, अगर आप रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हैं। अगर आप स्किल्ड हैं और आपने हंगेरियन कार्ड अप्लाई किया है तो ये जो रेजिडेंस परमिट कार्ड की वैलिडिटी 3 साल की हो सकती है। और अगर आप हाईली स्किल्ड हैं और आपको ईयू ब्लू कार्ड मिलेगा तो इसकी वैलिडिटी हो सकती है अप टू 4 ईयर्स। तो वीज़ा की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, सिंगल एंट्री होता है। और इस वीज़ा के बेसिस पे जो आपको रेजिडेंस परमिट कार्ड या टीआरसी कार्ड मिलता है उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 4 साल तक हो सकती है। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी में काम करने के बारे में, हंगेरी के रेजिडेंस परमिट के बारे में, हंगेरी में पढ़ने के बारे में, हंगेरी में इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।